अनस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, हम मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुआ था। ठीक है। और मार्केट ने 48,200 का जो लेवल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। तो नीचे क्लोजिंग दिया है तो उससे क्या मतलब हमें पता चलता है कि देखिए, वैसे तो यहाँ वाला सेलर होगा जो भी, वो प्रॉफिट में बैठा हुआ होगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे सेलर होगा वो क्यों आया होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने 48,200 के नीचे क्लोजिंग दी है। इस वजह से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। ठीक है। तो एक बात हमें पता लगी कि यहाँ पे सेलर्स हैं। एक बात अब देखिए, तो अब मैं थोड़ा बात करूँ यहाँ पे, तो ये सेलिंग हुई है ना, उसके बाद ये बाइंग हुई है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, बाइंग नहीं करते। ठीक है। और जो बायर्स आए भी होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया होगा, और बाकी जो बच गए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, 47,800 के ऊपर, सॉरी नीचे। ठीक है। तो बायर के एसएल कहाँ है, 47,800 के नीचे हैं। सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनका भी एसएल कहाँ होगा, 48,200 के ऊपर होगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे प्लान क्या बनाया था वो तो हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट देता या गैप अप देता तो उन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या कर पाते, बाइंग कर सकते थे हम। ठीक है। बाइंग कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर होता वो मार्केट में ट्रैप हो जाता। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सेलिंग करना था। अब देखिए क्या होता है मार्केट में, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है। और गैप डाउन ओपन होते ही हमें तो लगता है मार्केट मतलब 100-250 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हमें लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, मार्केट एकदम से ऊपर उठ जाता है। ठीक है। कंटिन्यू ऊपर चले जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ट्रेड बना लेते हैं और यहाँ कहीं पे हम ट्रेड बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इतने दूर में तो हमारा मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा देता है मार्केट, हमारा इवन टारगेट से ओवर अचीव दिखा देता है यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो अब देखिए नीचे जब गिरता है ना, तो प्रीमियम इतना ज़्यादा फॉल करता है यहाँ पे। देखिए हमें अच्छा खासा यहाँ पे मतलब देखिए, एक मिनट, ये तो 90 पॉइंट है, 90 पॉइंट का हमें यहाँ पे वो मिल गया था। ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने सोचा थोड़ा मार्केट में वेट करते हैं थोड़ी देर। ठीक है। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, उसके चक्कर में क्या हुआ यहाँ पे, एकदम से मार्केट ऊपर तो गया तो फिर एकदम से मार्केट नीचे गया। अब जितने देर में नीचे आया ना उतने में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है। यानी कि टोटल टोटल 100 से ज़्यादा पॉइंट का मार्केट ने एक दिन में मोमेंटम कर दिया, तो एसएल तो हिट हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता था कि देखिए क्या क्या हुआ। अब दूसरा हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अब जो दूसरा ट्रेड था ना, वो नहीं कि हमने रैंडम बना लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि रैंडम ट्रेड बनाते हैं ना जब, तो वहाँ पे हमारा और ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है। तो हमने पहले देख लिया मार्केट को कि क्या करना चाहता है मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसी मार्केट देखी रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि एक दिन ऐसा आया था पीछे की, अगर हम चार्ट देखें तो पीछे चार्ट में एक दिन ऐसा हुआ था कि मार्केट गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलते ही कंटिन्यू ऊपर चला गया। ठीक है। क्योंकि अब देखिए किसी भी वजह से गया, वहाँ पे साइकोलॉजी बन रही हो कुछ अलग टाइप की, तो उस वजह से मार्केट क्या कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी मार्केट वैसा नहीं करेगा जैसा पीछे मार्केट कर चुका है। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया। ठीक है। तो रिट्रेसमेंट हुआ तो हमारा तो देखिए इतने में ऐसे लिट हो, अगर हम यहाँ पे निकल जाते तो देखिए अच्छा होता। ठीक है। अपना टारगेट भी मिल जाता और हम कहीं ना कहीं ठीक ठाक मतलब रहते। लेकिन क्या हुआ, मार्केट गिर गया और हमारा लॉस हो गया। लेकिन फिर हम एक ट्रेड क्या करते हैं, देखिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा था, तो कंटिन्यू मार्केट तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे मार्केट एक बार ऐसा कर चुका है कि गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलते मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले गया। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करेगा। तो मार्केट ने जस्ट रिट्रेसमेंट किया है, तो उसके बाद मार्केट फर्दर ब्रेकआउट वगैरह इसका कर सकता है सेलर को टारगेट करने के लिए। तो वो सोचते हुए हमने यहाँ पे जो सेलर को टारगेट करते हुए क्या क्या, हमने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया और हमने जो आज का लॉस था वो भी कवर हो गया और कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम आ गए। ठीक है। आज का भी प्रॉफिट एक तरीके से निकल गया। तो ये सब देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, बाइंग किया। ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, तो निफ्टी में भी हमने वैसे कुछ प्लान बनाया था। निफ्टी में क्या प्लान था, देखिए इतनी अच्छी सेलिंग हुई है निफ्टी में। ठीक है। अच्छा खासा सेलिंग है यहाँ पे मार्केट के अंदर। उसके बाद ये सेलिंग के बाद ये बाइंग हो गया है। तो मेनली ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग करते नहीं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता मार्केट ने पहली सेलिंग किया, तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो। ठीक है। अब जो बंदा निकल गया वो तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, लेकिन जो नहीं निकला है वो क्या होगा, ट्रैप होगा मार्केट में। तो जो यहाँ पे देखिए बायर वगैरह थे, लेकिन मार्केट में देखिए तो वो निकल चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे उनका एसएल होगा नहीं ज़्यादा। अब जो होगा भी वो 22,000 के हमने नीचे आइडेंटिफाई किया था कि जो भी बायर के एसएल होंगे
वो 22,000 के नीचे होंगे, ठीक है। तो वो लोग निकल गए होंगे, जो भी आसपास के बायर होंगे वो तो निकल गए होंगे। बच्चे कौन यहाँ पे जो देखेंगे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, सेलिंग में चल रहा है तो ये रिट्रेसमेंट होगा, वो लोग जो यहाँ पे देख करके जो सेलर लोग आए होंगे, उनको हमने क्या किया, टारगेट करते हुए यहाँ पे प्लान बनाए थे कि फ्लैट देता है या फिर गैप अप देता है, तो उन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। तो उनको टारगेट करते हुए हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। अब यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन होकर के नीचे आता है, तो वैसे भी यहाँ पे सेलर आने लग जाते हैं। तो उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम देखिए रिट्रेसमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली बायर आने लग जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि अब तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका है, अब यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर मार्केट जा सकता है। तो उनको निकालने के लिए जस्ट क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू जो निफ्टी है उसकी वो भी ऊपर चला गया, क्योंकि अब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो 22,000 के भी नीचे आ चुका है, तो सभी वहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो इन्वेस्टर लोग होते हैं या फिर कुछ जो रिटेल वगैरह होता है, वो अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे रहते हैं। मार्केट कितना भी गिर जाए वो अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे आसपास कुछ कुछ लोग जो हैं वो अपना शेयर में पैसा लगाते हैं, भले ही कम क्वांटिटी में लगाते हैं, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या बन रही है। तो साइकोलॉजी पता लगाने के लिए हमें ये नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए तभी हम साइकोलॉजी पता लगा सकते हैं, कुछ छोटे अमाउंट में भी हम दूसरों की साइकोलॉजी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना पोजीशन लेकर के बैठे रहेंगे, मार्केट में कितना भी उनका लॉस हो चले जाए वो अपना पोजीशन लेकर के बैठे रहेंगे, ये बस उनका एक काम है। तो वैसा कुछ हो जाता है। लेकिन खैर हमें जो चार्ट पे दिख रहा है कि जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन किया होगा, तो दूसरे लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर रहे होंगे निफ्टी में, ठीक है। तो सेलिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, बट हमें थोड़ा देखिए एंट्री सही रखना चाहिए, ठीक है। एंट्री नहीं रखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो भी जाएगा और लॉस में और ला करके मार्केट खड़ा कर देगा। और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जस्ट प्रॉफिट मतलब जो जो अपना एसएल था जस्ट उसको हिट करा, उसके बाद ऊपर चला गया, तो वैसा कुछ करा मार्केट ने। अब यहाँ पे सेंसेक्स को भी देखिए, तो देखिए सेंसेक्स में भी निफ्टी जैसा ही कुछ चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी गया था मार्केट ने, एक अपसाइड का मोमेंटम किया था, 200 के नीचे क्लोजिंग थी, तो सेलर बैठे हुए होंगे यहाँ पे, बायर को वगैरह को मार्केट निकाल चुका है। तो ऐसे में अगर हमें फ्लैट मिलता है फिर गैप अप मिलता है, तो उन दोनों केस में हमने बाइंग का प्लान बना रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होती मार्केट एकदम से रिजेक्शन देता है, ठीक है, और फिर नीचे आ जाता है वहाँ पे। तो वही वाली साइकोलॉजी है कि दूसरे लोग यहाँ पे एकदम से बाइंग करने लगे होंगे, तो मार्केट को एक छोटा मोटा रिजेक्शन दिया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट बढ़ा जा रहा है। अब ऐसा मोमेंटम होता है ना, तो मार्केट में सस्टेन करता है। अब एकदम से मार्केट ऊपर गया, एकदम से नीचे गिर जाता है, फिर एकदम से ऊपर जाता है, तो वैसा कुछ सीन हो जाता है। तो फास्ट मोमेंटम जल्दी सस्टेन नहीं करता, आप कहीं पे भी लगा के देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आज का मार्केट था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।